नौवां नुक्ता यह है कि बरकत और नहुसत का जो सिस्टम इस्लाम में ये है कि बदाते खुद कोई चीज बरकत वाली नहीं हो जाती, बदाते खुद कोई चीज नहुसत वाली नहीं होती जब तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसला ना हो जाए। इसीलिए कुछ लोगों ने आकर कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम देखते हैं कि एक ऊँटनी को खुजली होती है, के बाद कई ऊँटनियों को खुजली लग जाती है, कंटेजियस बीमारी फैल जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो पहले वाले ऊँटनी को किसने लगाया बीमारी? सोच बदल दी, दिमाग में आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ऊँटनी खुजली होती है, फिर उसके बाद देखते हैं कि हम पूरे जितने ऊँटने होते हैं सबके अंदर वो बीमारी फैल जाती है। इसका मतलब ना कि बीमारी में कंटेजियस, बीमारी फैलने की ताकत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली वाली ऊँटनी को किसने बीमारी लगा दी? हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अगर तुम जुजामी, ये जख्म बढ़ते 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 उंगलियां घटने की, जुजाम एक बीमारी, कहा फिर मिनल मजूमी कमा तफिर मिनल असद, कि तुम जुजामी से वैसे भागो जैसा कि तुम शेर को डर के भागते हो ना, वैसा भागो। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ कह रहे हैं कि बीमारियों में कुछ चीजें, बीमारियां ऐसे हैं जो कंटेजियस है, अगर तुमको ऐसा कोई बीमार नजर आए तो तुम उससे एहतियात करो, लेकिन ये मत समझो कि अब हर एक को लगे ही लगेगी। बाद दफा डॉक्टर को नहीं लगती, नर्स को नहीं लगती, रातों दिन खिदमत करने वाले कोई ना कोई नौकर होते उनको नहीं लगती, दूर से बैठ के जो डरा होता उसको लग जाता। मतलब क्या है, असल में फैसला कहां से आता है? रब्बुल आलमीन की तरफ से। इसीलिए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुकने यमानी के पास गए और जाकर कहे कि मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, इन्नका हजरुन ला तदुरु वला तनफा, तू बजाते खुद ना नुकसान पहुंचाता है ना नफा पहुंचाता है। लौला अन्नी राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्तलमका मस्तलमतु, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं तुझे छूते हुए अगर मैं नहीं देखता तो मैं तुझे छूता नहीं। हजरत असवद के बारे में भी रिवायतें मिलती है, ये रिवायत में रुकने यमानी का जिक्र आ रहा है। फिर बाद में उन्होंने उसको छुआ, मतलब क्या है, सहाबा इकराम पत्थरों को बालो अकीक की अंगूठी लगाते बड़ी बड़ी अंगूठी वजन भी रहती, बेचारे लेके घूमते रहते, काली पत का लच्चा, खास किस्म के एक काला धागा, उसके अंदर एक छोटा सा दाना। अब मेडिकली अगर कोई है तो बात समझ में आ रही। अक्सर जब तहकीक करते हैं तो ऐसे कोई मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं मिलते, रिसर्च नहीं होता, सुपरस्टिशन, वहम, गुमान, ऐसे सारे चीजों से मुसलमानों को बचना चाहिए, क्योंकि शिर्क की तरफ दरवाजे, ये शिर्क के दरवाजे, सफर का महीना क्या नऊज़ बिल्लाह शिर्क का दरवाजा है। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.